फ़ोक मौसीकी में साईं ज़हूर, और एक नन्ही गुलकारा जो है फ़िज़ा बतूल साहिबा, जो वो भी हमारे साथ हैं। तो सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से, बोल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब एक तो आपसे आज नई जो है नन्ही जो हमारी गुलकारा हैं, उनसे पहले तो मुतारफ़ करते हैं। तो फ़िज़ा बतूल, आप क्या सुना रही हैं आज? मैं सुनाती हूँ आपको सोने दी तवीतरी। जी जी। सोने दी तवीतरी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतरी रंदी गलन लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बड़ा जानिया ओ जानिया होए सोने दी तवीतरी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतरी मैनू ए तवीतरी दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे, मैनू ए तवीतरी दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे, ए सौकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी, ओ गला दे हानिया ओ हानिया होए सोने दी तवीतरी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतरी। बहुत ज़बरदस्त फ़िज़ा, ज़बरदस्त। ये आपने कहाँ से इतनी छोटी उम्र में ये सारा इतना ज़बरदस्त गाना, और ये किससे सीखा है? कौन है आपके उस्ताद? जो मेरे उस्ताद सर ज़ियाउल हक, वो हमें सिखाते हैं, नहीं और भी बच्चों को वो सिखाते हैं और मुझे भी सिखाते हैं, और हम सुरताल म्यूज़िक अकेडमी में सर ज़िया के पास मैं सीखती हूँ। बहुत आला। खैर साहब, हमारे साथ साईं ज़हूर साहब भी हैं जी। साईं ज़हूर साहब, ईद मुबारक। ईद के शो में आपको वेलकम करते हैं। सर जी, ये बच्ची तो आप इसको देखते हैं? देखो जी, हजूर बाबा बुल्ले शाह फरमाया, ये रब मिलदा नातियाँ तोते हैं, ये रब मिलदा नातियाँ तोते हैं, ते मिलदा मच्छियाँ कुम्मियाँ, ये रब मिलदा मोन मुनाया, ते मिलदा भेडां ससियाँ, ये रब मिलदा जतियाँ सतियाँ, ते मिलदा दांदा खसियाँ, ये रब मिलदा मंदर मसीती, ते मिलदा चाम चिड़िठियाँ, पर बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जिन्हां दी नीतां सच्चियां। जेड़ी इंसान दी खाश या नीयत हुंदी ना, जेड़ी शौक लग जाती ना, फिर मुड़ वो रास्ता आगे अगे चले जाता है। मैं सुनिया है कि मैं तो यही दुआ करना कि मौला पैतन पाक अल्लाह बच्ची नूं माँ बाप दी हदायत भी देवे, अल्लाह हयात शर्म भी बख्शे, ते अल्लाह इस काम च कामयाब अता करे। जी, कासर साहब कल्चर मिनिस्टर हैं आप, इस तरह का बेतहाशा टैलेंट है, तो गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? मगर इस तरह के टैलेंट को ढूंढना, आगे लेके आना, कोई गवर्नमेंट इसके लिए इसकी किस तरह से सरपरस्ती करती है? खास तौर पर आपकी मिनिस्ट्री, आप इस हवाले से क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? सर देखें, आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम किया, उसमें हमने हर ज़िले लेवल पे ये प्रोग्राम किया, और वहाँ से आपने देखा कि बच्चे ज़िले से फिर पंजाब में आए, पहले वो ज़िला में विन हुए, फिर विन होके वो पंजाब में आए, पंजाब से विन हुए। उसका कराने का मकसद ही ये था कि हमारा जो टैलेंट है ना, वो उभर के बाहर आए, और आप देखेंगे आने वाले सालों में इसे और अच्छे अंदाज में बड़े लेवल पे किया जाएगा। बदकिस्मती से मैं तो जब से आया हूँ ये कोविड ही हुआ है, और कोविड में आपको पता है कि हर चीज़ शॉर्ट हो गई है, सिमट गई है। तो अब हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से निजात दे पूरी दुनिया को और हमारे पाकिस्तान को, ताकि हम कुछ कर सकें, ताकि हम गैदरिंग भी कर सकें, लोग आ सकें। जब आपको पता है टैलेंट के लिए आपने कोई प्रोग्राम करना होता है, उसमें लोगों को सुनना भी होता है, और जब तक कोई सुनने वाला ना हो तो गाने वाले को भी या ड्रामा करने वालों को भी मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से ये बीमारी से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है,
और इंशाल्लाह ताला आगे भी नाम रोशन किया है हमारे पाकिस्तान का और अब भी आने वाला। सर इसमें एक चीज़ जो बड़ी है मैं ये है कि मैं देखे कल्चर मिनिस्ट्री को बजट ही नहीं दिया जाता। मैं तो हमेशा से यही देखा है कि वो बेचारे उनके पास होता ही कुछ नहीं है, फनकार बेचारे जो हैं वो सिसक के मर जाते हैं। कल्चर मिनिस्ट्री से बात करें वो कह रहे हैं कि हमारे पास बजट ही बड़ा लिमिटेड है, हम क्या कर सकते हैं इतने लिमिटेड बजट में। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह हम बजट भी रख रहे हैं, इस बजट में भी हम पैसा रख रहे हैं। हमारे वज़ीर आला साहब ने मेरी उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें इस एरिया में पैसे देंगे। और दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा जब कोविड आया तो हमारी इस कल्चर मिनिस्ट्री में हमने अपने फ़नकारों की 4-4, 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ हमने दिया, 3-3 महीने के लिए भी दिया। तो मेरा ख़ैर बजट था तो हमने दिया ना, तो इंशाल्लाह ताला अब हम उस बजट को बढ़ाएंगे भी। और जो हमारे फ़नकार ऐसे हैं, ये जो फ़नकार होते हैं ना सर, इनकी एज बहुत कम होती है। जवानी में तो इनको सब देख रहे होते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनके पास कुछ खाने पीने का भी कुछ नहीं होता और कुछ करने के लिए भी कुछ नहीं होता, देखने वाले भी कोई नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया, इन सबको हेल्थ कार्ड देंगे हम, ठीक है। और हेल्थ कार्ड आपको पता है 7.5 लाख तक का होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एक ऐसी एकेडमी बनाने जा रहे हैं जिसमें हम जो फ़नकार बूढ़े हो गए हैं उनको कहेंगे कि आप नौजवानों को ट्रेन करें, इससे उनको भी रोज़गार मिलेगा और हमारे बच्चों को। अच्छा सईद ज़हूर साहब, माशाल्लाह अल्लाह ने तुहानू बहुत नवाजिया, तुसी BBC ਦਾ अवार्ड लिया, नैशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी तुहानू बेतहाशा मिले, सारी दुनिया तुसी फिरे। फनकार अपनी ज़िंदगी 'ਚ ਉਹਨੂੰ शोहरत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, लेकिन आखिरी टाइम ਤੇ ਜਾ ਕੇ पैसा कित्थे चला जाता है? सरकार वो तो फिर भी अजे पढ़े लिखे होंदे ने, मैं तो चिट्टा अनपढ़ हाँ। हुण शौकत अली देख लो तुहाडे सामने उनका की हालात होया है, खुदा जांदा है, इतना दुख होया कि मैं दस नहीं सकता। साडे फनकारां नाल क्यों ऐसा होंदा है? मैं थोड़ा जिहा एक आप दी टुटी फुटी शायरी थोड़ी सुनाना। बंदे दा जहान उत्ते वे करना गुमान वे, दुनिया दे उत्ते नहीं कोई रहना इंसान वे। ओ बंदे आ जहान उत्ते आए करना गुमान वे। वे वड्डे वड्डे राजियां नूं, हाय वड्डे वड्डे राजियां नूं मौत भी ना छोड़िया, जेड़ा आंदे दिले आया ओह फुल तोड़िया, जेड़ा आंदे दिल आया ए ओ फुल तोड़िया। हरे भरे बाग तेरे चाची ते सूबिरान वे, दुनिया दे उत्ते नहीं पुराना इंसान वे। बंदे आ जहान उत्ते आए करना गुमान वे। लिखा है वे दुनिया दे जुत्ते वे तू होयो मशाहूर वे, रब ना भुलावी ना रवी रब कोलों दूर वे। ए ओ हईयो दुश्मन तेरा वे वड्डा तां शैतान वे, दुनिया दे उत्ते नहीं पुराना इंसान वे। बंदे आ जहान उत्ते आए करना गुमान वे। टाणियां दे देस विच ओ टाणियां दे देस विच फुल्लां ने भी आमना, हसदियां हसदियां
वे वेला लंगी जावना हसदियां हसदियां। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।